तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमने बात की थी लंबाई मापने की। तो लंबाई मापने के लिए हमने एक मीटर स्केल यूज़ किया है। जैसे आप देखते हैं कि हमारे पास एक मीटर स्केल है, एक छोटा स्केल है जो आपके पास भी होता है घरों में। आपने देखा होगा आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी 15 सेंटीमीटर का एक छोटा स्केल होता है। ये 30 सेंटीमीटर तक का एक स्केल है जिसमें आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसमें छोटे छोटे खाने हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का, जीरो से लेके एक तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके पास स्केल होगा। उस स्केल में आप देख सकते हैं कि जीरो से लेके एक तक इसमें छोटे छोटे खाने हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ पर जीरो लिखा है और यहाँ पर एक लिखा है। तो इसमें जीरो से लेके एक तक जो आपके 10 छोटे छोटे खाने हैं जिन्हें हम कहते हैं मिलीमीटर। तो इस स्केल से मैं सबसे छोटी जो लंबाई नाप सकता हूँ वो मिलीमीटर नाप सकता हूँ, 1 मिलीमीटर नाप सकता हूँ। इससे इतनी छोटी जो दूरी ये आपकी लंबाई है उसे हम इससे नाप सकते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मिलीमीटर है, तो उसको हमने कहा 1 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं इसमें 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 5 6 7 ऐसे करके यहाँ पर 30 तक का इसमें लिखा हुआ है। अर्थात जो ये लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 30 सेंटीमीटर है। ऐसे ही हम अगर 30 के बाद फिर 40 50 60 70 80 90 100 तक का अगर सेंटीमीटर नापेंगे तो बन जाएगा 1 मीटर। अर्थात एक स्केल, एक बड़ा मीटर स्केल बन जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि जो कपड़े नापने का एक मापक होता है जिससे दुकानदार कपड़ा नापता है, कोई कपड़े वाला। तो आपने देखा होगा लंबा सा उसके पास में एक रॉड से होती है लोहे की, तो उसका नाम है मीटर स्केल। जिससे क्या करते हैं हम कपड़े की लंबाई नापते हैं या फिर किसी भी चीज़ की लंबाई नापते हैं। 1 मीटर उस स्केल कहलाता है, उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो उसके अलावा भी आप देख सकते हैं इसके अपोजिट साइड में, इस साइड से भी आपके कुछ खाने बने हुए हैं। ये वाले देखिए, तो यहाँ पर ये इंच कहलाते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 इंच, ठीक है, लगभग 1 इंच, मतलब 2 सेंटीमीटर लगभग जा रहा है आपका ये। तो 2 से कुछ बढ़ के है, तो ये 1 इंच, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 इंच का एक स्केल है, ठीक है ना। तो 12 इंच का एक स्केल है या फिर 30 सेंटीमीटर का एक स्केल है। इसमें 30 सेंटीमीटर्स हैं और 12 इंच है। इसको फुट भी कहते हैं, 1 फुट। आपसे कहा कि 1 फुट, तो 1 फुट की लंबाई कितनी होगी इस 12 इंच के स्केल का, 30 सेंटीमीटर के जो स्केल होता है लंबा बड़ा स्केल, तो इसके बराबर होता है आपका 1 फुट। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखा आपने तो किस प्रकार से हम इसके कहते हैं। तो ऐसे ही हमने मीटर स्केल लेंथ नापने के लिए बना रखा है, जिसमें हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक जो है आपका 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6, ठीक है ना। ऐसे करके 10 तक अगर है तो एक 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप ऐसे 100 तक इसको ले जाएंगे, 100 सेंटीमीटर लिखा मैंने यहाँ पर। अगर इसको हम 100 सेंटीमीटर तक ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका एक मीटर स्केल बन जाएगा, एक जिसे हम मीटर स्केल कहेंगे। तो सबसे छोटी इकाई क्या है इसमें, मिलीमीटर है। इस मीटर स्केल में सबसे छोटी इकाई, सबसे कम हम इसमें लंबाई नाप सकते हैं, वो नाप सकते हैं मिलीमीटर। तो इसकी जो लीस्ट काउंट कहेंगे, इस मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होगा वो क्या होगा, इसका मिलीमीटर, ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं 10 मिलीमीटर। अगर से यहाँ से यहाँ तक 10, आपके यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मिलीमीटर है, तो 10 मिलीमीटर का बनेगा आपका 1 सेंटीमीटर। ऐसे 10 सेंटीमीटर का मिलेंगे, 10 सेंटीमीटर, ऐसे 10 सेंटीमीटर मिलेंगे तो आपको बन जाएगा 1 डेसीमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 डेसीमीटर, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर का क्या बनेगा आपका 1 डेसीमीटर। इसमें कहेंगे 10 सेंटीमीटर का एक, मतलब 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसे 10 तक का मिल जाएगा तो 1 डेसीमीटर। ऐसे ही ऐसे आपके 10 डेसीमीटर मिल जाएंगे। ऐसे आपके 10 डेसीमीटर मिलेंगे, 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर मिलेंगे तो बन जाएगा आपका 1 मीटर, ठीक है ना। 10 डेसीमीटर का मतलब 1 मीटर, या फिर 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो 1 डेसीमीटर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, 10 दशम 100 सेंटीमीटर का हो जाएगा 1 मीटर। इसको आप कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। कन्वर्ट भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कन्वर्जन भी आपका होता है कि आप डेसीमीटर को सेंटीमीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपने देखा डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर का मतलब 1 मीटर, 1 मीटर मतलब आपका कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए 10, 1 डेसीमीटर जो होता है आपका 10 सेंटीमीटर का होता है, तो 10 गुणा 1 डेसीमीटर, 10 गुणा 1 डेसीमीटर का होता है 10। तो 10 सेंटीमीटर गुणा 10 गुणा 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही 10 मीटर अगर बात करें तो 10 मीटर जो होगा आपका 1 डेका मीटर के बराबर होता है, 1 डेका मीटर। तो 10 सेंटीमीटर होगा। उसको एक बड़ी माप हो गई। अब ये तो छोटी माप थी, अभी बड़ी माप आ गई आपकी। अगर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर ऐसे करके आप मापेंगे तो जो
10 मीटर, ऐसे ही 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5, तो 10 मीटर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 डेका मीटर के बराबर होगा। ऐसे ही 10 डेका मीटर, ऐसे ही 10 डेका मीटर अगर आपके मिल जाएंगे तो बनेगा 1 हेक्टोमीटर। और ऐसे ही 10 हेक्टोमीटर मिलेंगे तो बन जाएगा 1 किलोमीटर। ध्यान देना है, 1 किलोमीटर जो दूरी होगी वो 10 हेक्टोमीटर के बराबर होगी, ठीक है ना। 10 हेक्टोमीटर का मतलब 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर की जो दूरी होगी कितनी होगी, 1000, क्या होगी, 1000 मीटर, 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर जो दूरी होगी कितनी होगी, 1000 मीटर, अर्थात 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर करके अगर 1000 मीटर आपके जो लंबाई होगी तो उसको हम कहेंगे 1 किलोमीटर। तो बात करते हैं सीधे ये लंबाई के कुछ यूनिट से हैं। मिलीमीटर, इकाइयाँ हैं इसकी, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। तो होता क्या क्या है, किस प्रकार से इसको करते हैं। अगर मीटर स्केल से लेके चलते हैं, माना हम बात करते हैं मीटर स्केल से, तो ध्यान दीजिए कैसे करके हम इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे कि छोटी और बड़ी इकाइयों के मेजरमेंट्स के लिए। तो सपोज इस तरह से बात करते हैं कि माना सपोज यहाँ पर आपका मीटर स्केल मान लेता हूँ, ये मीटर यहाँ पर दिखाता है, माना यहाँ मीटर है, तो मीटर से छोटे इधर, तो इधर से जो होंगे मीटर से छोटे इकाइयाँ होंगी और इधर से मीटर से बड़े होंगे। जैसे बात करते हैं, मीटर से बड़ा होगा आपका डेकामीटर, डेकामीटर, फिर होगा डेकामीटर के बाद हेक्टोमीटर, और इसके बाद किलोमीटर, ठीक है। तो ये होगा मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये तो बड़े माप हैं, ठीक है ना, ये बड़ी माप है, ठीक है। मीटर्स के बाद बड़ा होगा डेकामीटर, डेकामीटर से बड़ा होगा हेक्टोमीटर और किलोमीटर। कितने कितने हैं देखो, मीटर के बाद 1 2 3, अर्थात 1000, 1000 मीटर का होगा 1 किलोमीटर। यहाँ से देखिए, ठीक है, 1000। अब ये 10 का अंतराल होगा, ये 10, ऐसे 10 का होगा, ये मान लेते हैं सपोज ये 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, 10 का अंतराल होगा, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिए इस तरह से, ठीक है। अर्थात जो 10 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर से बढ़ रहा हूँ ऊपर को, तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ऐसे 10 मीटर, जब यहाँ से 10 मीटर हो जाएंगे तो 1 डेकामीटर बन जाएगा। 10 मीटर का 1 डेकामीटर, ऐसे ही ये 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ठीक है, ऐसे मिलेंगे 10 डेकामीटर मिलेंगे तो 1 हेक्टोमीटर। ऐसा डेकामीटर कहेंगे तो मीटर में कहते हैं, तो 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, 10 हम 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 10 ये हो गए, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। ऐसे ही 10 तो 100 मल्टीपल में होंगे 10.100, अगर 100 हेक्टोमीटर बनेंगे आपके, ठीक है ना, ऐसे 10 तक के 100 तक जाएंगे तो बनेगा हेक्टोमीटर, बन जाएगा 1 हेक्टोमीटर, मीन्स 100 मीटर जो होगा कितना होगा 1 हेक्टोमीटर। ध्यान रखना है, 1 हेक्टोमीटर क्या होगा 10, ठीक है, 1 हेक्टोमीटर, ठीक है। और 10 डेकामीटर का क्या होगा आपका, ये 10 मीटर का होगा 1 डेकामीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, ठीक है, ये ध्यान देना है। 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर। और ये अगर 1000 पहुंच जाए, 1 2 3 0 मतलब 1000 मीटर, क्योंकि मीटर इकाई से शुरू कर रहा हूँ मीटर, तो 1000 मीटर कितना जाएगा आपका 1 किलोमीटर, इसको 1 किलोमीटर कहेंगे। ये तो बड़े इकाइयाँ हैं, बड़े माप हैं, ठीक है। मीटर से बड़े जो मापक आपके पास में हैं कौन कौन, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और क्या क्या डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। इससे छोटी जो इकाइयाँ होंगी मीटर से छोटी, तो ये सबसे पहले यहाँ पर आपकी आएगी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आपका आएगा डेसीमीटर, और फिर यहाँ आएगा मिलीमीटर,
ये छोटी इकाइयाँ हैं, अर्थात ये भाग है मतलब मीटर का कौन सा भाग है, ये 100वां भाग है। मीटर कौन सा भाग है, 100वां, सॉरी इससे पहले आपका डेसीमीटर, क्योंकि यहाँ पर डेका है तो डेसीमीटर पहले आएगा। डेसीमीटर 10वां भाग है। फिर 100वां भाग है सेंटीमीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 10वां भाग है डेसीमीटर, मतलब मीटर का 10वां भाग, मतलब हम कह सकते हैं कि 1/10 मतलब 10वां भाग है। ये 1/100 100वां भाग है, और ये 1/1000 ये कौन सा भाग है, 1000वां भाग है, ठीक है, ये ध्यान है। तो ये भाग ये छोटे हैं, मतलब मीटर का 10वां भाग जो होगा आपका डेसीमीटर होगा, मीटर का 100वां भाग होगा सेंटीमीटर होगा, और मीटर का 1000वां भाग जो होगा मिलीमीटर होगा। ये मीटर से छोटी इकाइयाँ हैं और ये मीटर से बड़ी इकाइयाँ, देख सकते हैं इस तरह से, मिली, सेंटी, डेसी, फिर मीटर। अब यहाँ भी हमने किया था, देखो, मिली, फिर सेंटी, फिर डेसी, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर, फिर किलोमीटर। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर, फिर उसके बाद फिर 10 बड़ा हो जाएगा सेंटीमीटर, फिर से 10 बड़ा हो जाएगा डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर किलोमीटर। तो इस तरह से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो मिलीमीटर से लेकर किलोमीटर, किलोमीटर जो है मीटर का 1000 गुना है, 1000 गुना है, मतलब 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। लेकिन मिलीमीटर जो है वो 1000वां भाग है, बहुत छोटी इकाई, मतलब कह सकते हैं कि ये दशमलव कितना होगा, दशमलव 1000वां भाग, मतलब 1 2 3 जीरो होंगे, 0.00 आपका 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार वह भाग है, ये आ जाएगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। तो ये आपका आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये आपका 10वां भाग है, ये 100वां भाग है, ये 1000वां भाग है। इस तरह से ये आपका 0.001, ठीक है, 0.001, 1000 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1/1000 हो जाएगा। ये 1 2 3 जीरो आपके इस पर है, तो 1/1000 हो जाएगा, 1000वां भाग, ठीक है ना। 10 से 10वां भाग कहते हैं आपका, माना 1/10 है तो 10वां भाग को लिखेंगे 0.1, ठीक है, ये 10वां भाग है, ठीक है। अब 100वां भाग लिखना है तो 1/100 लिखेंगे 0.01, ये 100वां भाग है। ऐसे 1000वां भाग होगा, ये जाएगा 0.001। तो इस तरह से ये भाग है आपके, 10वां भाग, 100वां भाग और 1000वां भाग। तो उसको इस तरह से दशमलव लिखेंगे, आपके 10वां भाग को 0.1 कहेंगे, ये 100वां भाग को 0.01 और 1000वां भाग को 0.001। तो इस तरह से 1000वां भाग को आप कह सकते हैं यहाँ पर 0.001, 100वां भाग को कह सकते हैं 0.001, 0.01, और 10वां भाग को आप कह सकते हैं यहाँ पर 0.1। ये 10वां भाग आपका ये इस तरह से। तो ये छोटे वैल्यूज हैं, ये छोटे मान है इसके, और ये बड़े मान है, जैसे आपने देखा इस तरह से। तो ये तो आपने देखा इस तरह से। अब इसमें कन्वर्जन भी आपका आ सकता है, जैसे आप कन्वर्ट करो, आपको कह देगा कि इतने मीटर या इतने किलोमीटर को आपका हेक्टोमीटर, मीटर, किलोमीटर ऐसे करके कन्वर्ट करो। तो ये क्वेश्चन बहुत सही, इसमें क्वेश्चन आते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई क्वेश्चन का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा तो किस तरह से इसको हम करते हैं। माना एक प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, सपोज कोई भी प्रश्न उठा लेते हैं, सपोज बात करते हैं, चलो कुछ प्रश्न ले लेता हूँ। सपोज 3200 चलो 86 किलोमीटर, ठीक है, ये है आपका। तो इसको बदल देते हैं, आपका सपोज ये आपका है 3286 मीटर है, ठीक है, ये है 3286 मीटर है, माना एक लंबाई है। इसको आपसे कहता है कि इसको हेक्टोमीटर, आपके हेक्टोमीटर और डेकामीटर, ठीक है, और इसमें बताइए कितना कितना आपका ये किलोमीटर है। चलो किलोमीटर बदल देते हैं, इस मीटर को बदलिए किलोमीटर में, माना चलो उसको किलोमीटर करना आता है, ठीक है। इसको किसमें बदलना आपने, किलोमीटर का। 3286 मीटर को कितना किलोमीटर है, इसको किलोमीटर बताना है आपको। तो ये आपका कितना है, ठीक है, किलोमीटर। अब हम जानते हैं 1000 मीटर का होता है, और हम जानते हैं थोड़ी पहले हमने कहा था 1 किलोमीटर क्या आपका 1000 मीटर का है, ठीक है। ऐसे 3000 है यहाँ पे, 3286 मीटर है, मतलब 3000 इसको तोड़ के लिखेंगे तो जाएगा 3000 धन 200 धन 80 धन 6, ऐसे इसको हम लिखे हैं
विस्तारित रूप में अगर इसको लिखना चाहें तो हम इससे ऐसे लिखेंगे इसको 3200 धन 80 धन 6, ये सब क्या है, इतने मीटर हैं ये, ठीक है। तो मीटर है तो बदलेंगे इसका, तो 3000 मीटर, 3000 मीटर का जो है आपका 3 किलोमीटर को 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो 3000 मीटर है, तो 3000 मीटर का कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर, ये तो हो गया आपका 3 किलोमीटर, ठीक है। 3 किलोमीटर तो पूरा हो गया। बाकी 286 ये अलग से है, 286 ये अलग से है, ये 286 क्या है, मीटर है, तो इसमें तो मीटर बनेंगे नहीं, तो दशमलव आगे तो बाकी लिखेंगे 286 मीटर। तो आपने कन्वर्ट किया इसको, तो पूरे अगर बात करते हैं तो अगर दशमलव बात करते हैं तो 3 तो पूरे हैं, 3.286 क्या हो जाएगा ये किलोमीटर में अगर लिखना चाहते हैं तो उसको कितना लिखेंगे 3.286 किलोमीटर। तो मतलब 3286 जो मीटर है आपका, अगर किलोमीटर में इसको लिखा जाए तो लिखेंगे 3.286 किलोमीटर। तो वैसे भी अगर हम भाग की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम जानते हैं कि फटाफट से करने की बात करें तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं, मीटर को किलोमीटर बनाना है तो आप क्या करिए 1000 से भाग कर दिए, क्योंकि आपने क्या करना है इस मीटर को किलोमीटर बनाना है, ठीक है। तो इतने मीटर में किलोमीटर क्या होंगे, जाहिर सी बात है इस मीटर में कितने किलोमीटर क्या होंगे आपके कम होंगे, है ना। तो आपने कम बनाना है, इतने किलोमीटर होंगे कि 3286 मीटर है ये, इसको बनाना है अपने किलोमीटर, ठीक है। तो किलोमीटर बनाना है तो क्या करिए, हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 1/1000, क्योंकि 1 मीटर जो होगा आपका 1 किलोमीटर बट्टे 1000, तो मीटर के स्थान कितना जाएगा किलोमीटर का 1000वां भाग, तो मीटर होगा आपका क्या होगा, मीटर जो होगा किलोमीटर का क्या होगा 1000वां भाग। तो जो मीटर दिख रहे हैं यहाँ पर इसको क्या कर दो 1/1000 कर दो, किलोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा, तो अर्थात 1000 से इसको भाग कर दो आप सीधे सीधे, तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो आपको एक समझने के लिए हो गया। लेकिन जल्दी आपको करना है तो क्या करेंगे इसमें 1000 से भाग करेंगे। अब भाग करने का तरीका देखिए कैसे होगा, 3 2 8 6 को अगर मैं किससे भाग करूँ 1000 से भाग करता हूँ तो क्या बन जाएगा किलोमीटर बन जाएगा ये, ठीक है। मीटर क्या बन जाएगा किलोमीटर बन जाएगा 1000 से भाग करने को। अब 1000 से भाग करने का तरीका बताता हूँ कैसे इसको भाग करना है। तो यहाँ पर दशमलव तो शिफ्ट होता नहीं है, दशमलव तो अपने स्थान पर रहता है। तो जैसे जैसे हम 1000 से या फिर 10 से या 100 से भाग करते हैं तो जो वैल्यू होती है, क्योंकि मान है वो खिसकेगा ना, दशमलव तो खिसकेगा नहीं, दशमलव तो अपने स्थान पर रहेगा। लेकिन हमको ऐसा लगता है जैसे कि दशमलव उसका खिसक रहा है, दशमलव अपना स्थान बदल रहा है, ऐसा नहीं होता है। जैसे पृथ्वी देखते हैं हम, सूरज हमको लगता है कि सुबह पूरब से निकलता है और शाम को पश्चिम में छिपता है, ऐसा लगता है हमको, लेकिन सूरज तो अपने स्थान पर फिक्स है, पृथ्वी घूम रही है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, जो ये वैल्यू होती है वैल्यू शिफ्ट होती है, मान चेंज होता है इसका। जैसे 1000 से भाग करते हैं या 100 से भाग करते हैं तो मान में चेंज आता है, इसकी वैल्यू में चेंज आता है, न कि दशमलव में। दशमलव तो अपने स्थान पे ही रहता है। तो 1000 से भाग कर रहे हैं तो कितने स्थान दशमलव यहाँ पर दशमलव प्रतीत होता है, लगता है कि दशमलव खिसक रहा है, लेकिन वैल्यू शिफ्ट हो रही होती है। तो 1 2 3 जीरो है, तो 3 स्थान जो है इसकी वैल्यू कम है, क्योंकि वैल्यू कम हो जाएगी भाई। 1000 से भाग करेंगे तो भाग करने से क्या होगा, मान में कमी आएगी, तो कमी आएगी मतलब इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू कम हो जाएगी। कम हो जाएगा मतलब कितने स्थान कम हो जाएगी, 3 स्थान तक इस वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 1 2 3 स्थान आप इसकी वैल्यू कम कर दीजिए, तो 3.286 क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी आपकी इस तरह से 3 पॉइंट, तो दशमलव के स्थान 1 2 3 स्थान आपका वैल्यू कम हो गई है, खिसक गया बाईं ओर। यहाँ पर हम कहेंगे दशमलव बाईं ओर आपका 3 स्थान खिसक गया। दशमलव तो वैसे खिसकता नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि दशमलव खिसक रहा है, तो यहाँ पर दशमलव यहाँ पर था, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं दशमलव, जैसे यहाँ पर 0, क्योंकि पूरा पूर्णांश आपका पूरा इतना है, दशमलव के बाद 0 यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 3286.0 भी इसको हम कह सकते हैं। तो दशमलव यहाँ पर है तो दशमलव नहीं खिसका, लग तो रहा है जैसे दशमलव खिसक रहा है, यहाँ से यहाँ आ गया है, ऐसा हो रहा है, लेकिन ये दशमलव नहीं खिसका। हुआ क्या, जो ये वैल्यू थी ये वैल्यू चलेगी 3 स्थान इधर को, ये दशमलव से इधर 3 स्थान खिसक गई है, वैल्यू चली गई है, वैल्यू कम हो गई है, इसका जो मान है कम हो गया है, अर्थात ये वैल्यू इधर आके दशमलव कहीं पर आ, ये वैल्यू 3 स्थान खिसक गई है, तो 1 2 3 स्थान खिसकी, तो इसलिए दशमलव यहाँ चले गया है, 1 2 3 इधर खिसक गई है, तो 3.286 इतना किलोमीटर हो गया। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हेक्टोमीटर कहा मैंने कहा 436 हेक्टोमीटर है,
ठीक है, 436 हेक्टोमीटर है। तो 436 हेक्टोमीटर को आपने किलोमीटर बनाना है, उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। ठीक है, तो ध्यान देना है। तो मैंने आपको बताया था ये हेक्टोमीटर इधर गया, ये हेक्टोमीटर है। ठीक है, तो 10 हेक्टोमीटर जब मिलेंगे तब क्या बनेगा 1 किलोमीटर, क्योंकि 10 इससे आगे 10 हेक्टोमीटर जब मिलेंगे, 1 हेक्टोमीटर, 2 हेक्टोमीटर, 3 हेक्टोमीटर, तो 10 हेक्टोमीटर मिलेंगे तो क्या बनेगा 1 किलोमीटर। तो 10 हेक्टोमीटर का 1 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको किलोमीटर बनाना है आपने हेक्टोमीटर को, तो आप करिए इसको 10 से गुणा करेंगे तो 10, 1 हेक्टोमीटर, एक हेक्टोमीटर कितना हो जाएगा, 1 हेक्टोमीटर आपका हो जाएगा 10 हेक्टोमीटर का आपका होता है 1 किलोमीटर। तो ध्यान से देखिएगा, 10 हेक्टोमीटर का होगा 1 किलोमीटर। ठीक है, 10 हेक्टोमीटर का 1 किलोमीटर, तो 1 हेक्टोमीटर कितना होगा, 1 हेक्टोमीटर आपका होगा बटे 10, अर्थात किलोमीटर का 10वां भाग। तो इसको 10 से भाग कर दीजिए तो कितना होगा। अब ये देखो एक स्थान, तो इसलिए क्या होगा, जो दशमलव में कितना स्थान खिसकेगा, एक स्थान, तो अर्थात यहाँ से एक स्थान या फिर वैल्यू एक स्थान खिसकेगी इसकी, तो जाएगा आपका 43.6 किलोमीटर। जनरल सा है, तो जाएगा एक स्थान किसके यहाँ पर, तो जाएगा 436 हेक्टोमीटर है, अर्थात 43.6 क्या हो गया, किलोमीटर हो गया। 436 हेक्टोमीटर में 43.6 क्या होंगे, किलोमीटर होंगे। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कोई भी इकाई है तो उसको आपको बदलना है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस तरह से इसको चेंज करते हैं। तो ये जो टेबल है, इस टेबल को आपको बहुत गहराई से सोचना होगा, बहुत ध्यान से इसको देखना होगा। तो किस तरह से ये होता है, मिली से लेके किलोमीटर तक। सपोज मुझे मिली को यहाँ पहुँचाना है, किलोमीटर पहुँचाना है, तो मेरे पास चलो मीटर तक की बात करता हूँ, 200, 2300, चलो 238 आपके पास मीटर है। ठीक है, 238 मीटर है, मान लेते हैं क्वेश्चन आपके पास 238 मीटर है, इसके आपने मिलीमीटर बनाने हैं, तो कितने मिलीमीटर हुए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब देखिए ये मिलीमीटर जो है, मीटर कौन सा भाग है, हजारवां भाग है। देखिए यहाँ पर जो मिलीमीटर है उस मीटर के कौन सा भाग है, हजारवां भाग है। मीटर का हजारवां भाग है मिलीमीटर, मतलब एक मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, जो मीटर है वो मिलीमीटर का हजारवां भाग है, मतलब 1 मीटर में 1/1000 मिलीमीटर होंगे। ठीक है ना, 1 मीटर कितना होगा, 1 मीटर जो होगा वो 1000 मिलीमीटर के बराबर होगा। 1000 मिलीमीटर का जो होगा, 1000 मिलीमीटर जब मिलेंगे तब क्या होगा, 1 मीटर बनेगा। तो इसका मतलब मिलीमीटर है वो कितना भाग है इस मीटर का, हजारवां भाग है। तो ये मिलीमीटर है, इस मीटर कौन सा भाग है, हजारवां भाग है। मिलीमीटर छोटी इकाई है ना, मिलीमीटर, तो मिलीमीटर क्या हुआ, जो 1 मीटर है वो कितना है, वो मीटर का कौन सा भाग है, हजारवां भाग है। तो ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो मीटर कितना हो जाएगा, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, तो ये कितने मिलीमीटर आएंगे आपके, 238 गुणा 1000 मिलीमीटर, अर्थात ये इतने जीरो आएंगे, 1 2 3 जीरो, तो 2 8 2 3 8 1 2 3 जीरो, इतने क्या हो गए, मिलीमीटर। ठीक है ना, तो 238 मीटर, 238 जो मीटर है वो कितने होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,38,000 मिलीमीटर, मतलब 2,38,000 जब मिलीमीटर मिलेंगे तब क्या बनेगा, इतने मीटर बनेंगे, 238 मीटर बनेंगे। ठीक है, तो इतने मिलीमीटर, इतने छोटे छोटे जब मिलीमीटर मिलेंगे, 2,38,000 मिलीमीटर जब मिलेंगे, छोटे छोटे जो 1 मिलीमीटर के जो खाने हैं ये इतने में मिलेंगे, तब क्या बनेगा, 238 मीटर बनेगा। ठीक है ना, ऐसे करके आपको कन्वर्ट करना है। सपोज मेरे पास है 400, चलो एक बार और कर लेते हैं, 486 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है, ये 486 सेंटीमीटर का आपने बनाना है डेकामीटर। सपोज आपने इसको कन्वर्ट करना है डेकामीटर में, 486 सेंटीमीटर को बनाना है डेकामीटर, इसको कन्वर्ट करना है आपने डेकामीटर में। तो इसे कैसे करेंगे, ठीक है, ये ध्यान देना, सेंटीमीटर से बनाना आपको डेकामीटर, मतलब ये है सेंटीमीटर, यहाँ से पहुँचना है यहाँ तक, सेंटीमीटर से पहुँचना है डेकामीटर तक। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कन्वर्ट करेंगे इसको आसान तरीके से। तो 486
86 गुणा, अब देखिए सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर डेसीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर डेसीमीटर का कौन सा भाग होगा, 10वां भाग होगा भाई। देखिए ये सेंटीमीटर छोटा है, डेसीमीटर बड़ा है, तो जो सेंटीमीटर है वो डेसीमीटर कौन सा भाग है, 10वां भाग है। जाहिर सी बात है, जो सेंटीमीटर है वो डेसीमीटर कौन सा भाग है, 10वां भाग है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, आपका ये होता है 10 सेंटीमीटर जब मिलेंगे, 10 सेंटीमीटर जब मिलेंगे, 10 सेंटीमीटर जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, 1 डेसीमीटर। 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर बनेगा, ठीक है ना। 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर मिले तो बना 1 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर, ऐसे 10 सेंटीमीटर का 1 डेसीमीटर, 10 सेंटीमीटर का 1 डेसीमीटर। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर कितना आएगा, अब हमारे पास इतने सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 1/10, 1 सेंटीमीटर हो गया आपका, 1 सेंटीमीटर होगा 1/10 डेसीमीटर, ठीक है, 1/10 डेसीमीटर, तो जाएगा 1/10 हो गया ये डेसीमीटर, ठीक है, 1/10 डेसीमीटर हो गया गुणा। अब इस डेसीमीटर को बनाना, अपने डेसीमीटर क्या बनाना है, देखो मीटर, तो जब 10 डेसीमीटर, जब 10 डेसीमीटर मिलेंगे तो क्या क्या बनेगा, 1 मीटर बनेगा, 10 डेसीमीटर का 1 मीटर। तो डेसीमीटर कितना हुआ, मीटर का 10वां भाग हुआ, तो ये मीटर, इसको मीटर में कर दो आप, तो जाएगा आपका 486, 486/10 गुणा 1 डेसीमीटर आपका हुआ 1/10 मीटर, अर्थात मीटर का 10वां भाग, ठीक, मीटर पहुंच गए। अब मीटर से देखिए कितना है, डेकामीटर, तो अब मीटर कितना हुआ, फिर ये मीटर हुआ आपका 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, ये देखा ना, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर। तो जो डेकामीटर आपका यहाँ पर मीटर है, तो 1 मीटर कितना जाएगा आपका, मीटर है, तो मीटर कितना जाएगा आपका, 1 मीटर जाएगा आपका, मीटर को कन्वर्ट कर डेकामीटर में, तो मीटर जाएगा 1/10 डेकामीटर, 1/10 डेकामीटर, ठीक है ना, 1/10 डेकामीटर हो गया, 1/10 डेकामीटर। अब डेकामीटर क्या कितना होता है, यहाँ पहुंच गए, देखो सेंटीमीटर से डेकामीटर, और कहाँ आ गए हम, डेकामीटर पहुंच गए, डेकामीटर आ गया आपका लास्ट में, तो कितना हो गया, 1 2 3 0 हो गया आपके, अर्थात यहाँ 1 2 3 स्थान यहाँ भी है, 1 2 3 स्थान दशमलव हो जाएगा आपका 0.486 क्या हो जाएगा, डेकामीटर, ये ध्यान देना आपको, अर्थात 486 सेंटीमीटर होगा आपका, 486 सेंटीमीटर होगा आपका 0.486 डेकामीटर, 486 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा 0.486 डेकामीटर। तो इस तरह से आपको एक कन्वर्जन देखना है, इसको ध्यान रखना है और फटाफट से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद बात करते हैं वजन की, तो वजन में भी ये चीज़ें आएंगी, जैसे आपने अभी देखा, तो ऐसी आपकी वजन के लिए भी आएंगी, वजन में भी आपके, वजन में भी आपके इस तरह से बनेंगे, वजन के लिए बस ग्राम से शुरू कर देंगे, जैसे आपका मीटर कहा था यहाँ पर ग्राम कह देंगे, ठीक है, यहाँ से ग्राम से शुरू करेंगे, ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या ग्राम से शुरू होगी, तो ग्राम के बाद आपको डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम ऐसे करके बढ़ेगा, बस मीटर के स्थान क्या हो जाएगा आपका, ग्राम हो जाएगा ये, तो ग्राम से होगा डेकाग्राम, ठीक है ना, तो यहाँ से होगा डेका, ग्राम के बाद डेकाग्राम, उसके बाद फिर हेक्टो, और उसके बाद फिर किलोग्राम, ठीक है, और ऐसी छोटी इकाई यहाँ पर हो जाएगी ऐसे डेसीग्राम, और यहाँ पर सेंटीग्राम, और यहाँ पर मिलीग्राम, तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, मिलीग्राम। तो इस तरह से वजन के लिए भी आप देखेंगे मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। तो इसमें एक आध चीज़ और ध्यान में आप लोग रखेंगे, जैसे बात करेंगे इसमें 100 किलोग्राम, कितना, 100 किलोग्राम,
100 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 1 क्विंटल। ठीक है, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, 100 किलोग्राम का हो जाएगा आपका 1 क्विंटल हो जाएगा। और 10 क्विंटल 1 मीट्रिक टन जो हो जाएगा, 1 मीट्रिक टन। तो ये कुछ चीज़ें इसमें आपको वजन में देखना होगा। तो 100 किलो, अगर 100 किलोग्राम का है, जैसे अब देखा, तो 100 किलोग्राम 1 क्विंटल कहलाएगा, 100 केजी का 1 क्विंटल हो जाएगा। और 10 क्विंटल का जो है 1 मीट्रिक टन, 10 क्विंटल मिलेंगे तो 1 मीट्रिक टन कहलाएगा। और 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल कहलाएगा। इसके बाद समय के लिए बात करते हैं, समय मापन में। तो यही बात करता हूँ समय की। समय मापन के लिए देखिए, समय में हम जानते हैं कि 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, 1 मिनट पर 60 सेकेंड, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा हो जाएगा ये। ठीक है, 60 सेकेंड सब छोटी इकाई क्या होगी, सेकेंड होगी। ठीक है, 60 सेकेंड्स जब मिलेंगे, जो सुई होती है सेकेंड वाली, जो फटाफट तेज चलती है, तो सेकेंड वाली सुई होती है, 3 सुइयाँ होती हैं किसी घड़ी में। आवर हैंड, आवर की होती है, एक घंटे वाली सुई होती है, आवर हैंड कहते हैं उसको। और दूसरी मिनट वाली होती है, दूसरी सुई होती है, उससे थोड़ी सी बड़ी होती है, सब छोटी होती है आपकी घंटे की सुई, फिर मिनट वाली, फिर सेकंड वाली। ठीक है, तो 60 सेकंड बराबर होगा 1 मिनट, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा। ठीक है, और एक दिन जो एक दिन होगा उसमें आपको 24 घंटे होंगे। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होंगे, और एक दिन में 24 घंटे होंगे। और आपका एक सप्ताह में कितने होंगे आपके, 7 दिन होंगे। ये ध्यान रखना है, एक सप्ताह जो होगा 7 दिन का होगा। और एक महीना जो लगभग हम कहते हैं एक महीना, वो 30 दिन का होता है। एक महीना 30 दिन। ठीक है, और इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और ऐसे ही 12 महीनों का हो जाएगा 1 वर्ष। 12 महीने कहेंगे हो जाएगा 1 वर्ष। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और ऐसे ही आपकी कुछ वस्तुओं को लेकर के होती हैं। जैसे हमने कहा कि एक दर्जन कहा मैंने, 1 दर्जन बराबर होते हैं आपके 12 चीज़। जैसे एक दर्जन कितने का होता है, 12 वस्तुओं का होता है। 12 चीज़ों को लेकर के 1 दर्जन बनता है। ठीक है, जब 12 वस्तुएं मिलती हैं तो उसको 1 दर्जन कहते हैं। 1 दर्जन केले का तो 12 केले होंगे। 1 दर्जन सेब कहूँगा तो 12 सेब। 1 दर्जन संतरे तो 12 संतरे। ऐसे ही 12 दर्जन मिलाएंगे तो उसको कहते हैं एक ग्रोस कहते हैं। ठीक है, 12 दर्जन मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एक ग्रोस बन जाएगा। जैसे 144 वस्तुएं, मतलब 144, जैसे 144 पेज का मैंने, तो 144 पेजों का एक ग्रोस बन जाएगा, उसे एक ग्रोस कहते हैं। तो इस तरह से भी आपने ये ध्यान रखनी है। तो ये कुछ मापन संबंधी कुछ आपने देखे। तो इसमें कन्वर्जन बेसिकली आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में तो आपने सामान्य जानकारी इसकी देखी है, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इनके क्वेश्चंस लेके आऊँगा कि कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चंस भी आप इसमें से बना सकते हैं, और कुछ कन्वर्जन के क्वेश्चन और कुछ इस पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जल्दी मैं आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। इसको लेकर के कुछ क्वेश्चंस लेके फिलहाल आप इसको देखते रहिए और इनको समझिए, और जल्दी जल्दी इनको अपने दिमाग में बैठाइए, तो ताकि हम फटाफट से फिर क्वेश्चंस को करने में हमें मदद मिलेगी। तो कीप ऑन वॉचिंग माय नेक्स्ट वीडियो। इसके क्वेश्चंस को लेकर के हम आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।